बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर राज्य में धर्मपाल नाम के एक व्यापारी ने प्रेम विवाह कर लिया। हालांकि तब प्रेम विवाह करना कोई छोटी या आम बात नहीं थी, फिर भी धर्मपाल और उसकी प्रेमिका, जो अब उसकी धर्मपत्नी बन चुकी थी, दोनों का सच्चा प्रेम देखकर लोगों ने उन्हें स्वीकार कर लिया और उनके प्यार की मिसाल देने लगे थे। वे दोनों भी अपनी प्यार की दुनिया में बहुत खुश थे। लोग ये देखकर हैरान थे कि उन दोनों में किसी बात को लेकर आपस में कभी कोई झगड़े नहीं होते थे। धर्मपाल और उसकी पत्नी ने कुछ नियम और कायदे बनाए थे, इसलिए उनके बीच सामंजस्य बना हुआ था। उन दिनों लोग रात को छतों पर मशाल जलाया करते थे ताकि घर आंगन में उजाला रहे, और सोने से पहले उसे बुझा दिया करते थे। प्रेमी जोड़े ने यह तय किया था कि जब तक वे साथ रहेंगे तब तक उनके घर की मशाल जलती रहेगी। अब रात होते ही पूरे राज्य में अंधेरा हो जाता, लेकिन धर्मपाल का घर रोशनी से जगमगाता रहता था। सोनपुर राज्य का राजा हर रात भोजन करने के बाद सोने से पहले वो अपनी रानी के साथ महल के छत पर जाकर आसमान के नजारे देखा करता था। एक रात जब राजा अपनी रानी के साथ छत पर चांद सितारे देख रहा था, तब दोनों की नजर धर्मपाल के जगमगाते घर पर पड़ी। राजा और रानी दोनों ही उसके बारे में चर्चा करने लगे। राजा ने कहा, इस प्रेमी जोड़े में पति समझदार है, इसीलिए उनका घर परिवार और दोनों का साथ अच्छे से चल रहा है। राजा की बात से रानी सहमत नहीं थी। उसका कहना था कि जरूर पत्नी ही ज्यादा समझदार होगी और वह पति और उसके घर वालों की गलतियों को नजरअंदाज कर देती होगी। औरत के समझदारी के बिना उनके परिवार का इतने अच्छे से चलना संभव नहीं है। राजा और रानी की चर्चा पहले बहस में और फिर बाद में झगड़े में बदल गई। अंत में राजा ने कहा कि हम आपस में क्यों झगड़ा करें, एक काम करते हैं, उनकी परीक्षा ले लेते हैं और देखते हैं कि दोनों में कौन ज्यादा समझदार है। रानी को भी यह सुझाव पसंद आया। राजा ने धर्मपाल और उसकी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए रानी को अपनी योजना बताई। अगले दिन योजना के मुताबिक रानी ने धर्मपाल के घर एक औरत को भेजा। वह औरत धर्मपाल के पास गई और उससे बोली, मैं तुम्हारे लिए रानी का एक संदेश लेकर आई हूँ। वो औरत संकोच करते हुए धर्मपाल से बोली कि रानी को तुम बहुत पसंद आ गए हो। अगर तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो या उसकी हत्या कर दो, रानी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। महिला की बात सुनकर धर्मपाल को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए उस महिला से कहा कि ऐसी 1000 रानियां भी आ जाएंगी, तब भी मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं देने वाला। तुम मेरी तरफ से रानी से माफी मांग लेना और कहना कि मैंने आपका प्रस्ताव ठुकरा दिया है, कृपया दोबारा ना भेजें। उस औरत ने धर्मपाल की कही बात राजा और रानी को जाकर बता दी। धर्मपाल का ऐसा जवाब सुनकर राजा खुश हुआ, क्योंकि राजा ने जैसा सोचा था धर्मपाल वैसा ही समझदार निकला। अब परीक्षा देने की बारी धर्मपाल की पत्नी का था। राजा ने एक आदमी को उसके पास भेजा। आदमी धर्मपाल की पत्नी से बोला, महाराज तुम्हारी खूबसूरती पर मोहित हो गए हैं। उन्होंने तुमको एक नजर में ही पसंद कर लिया है और उन्होंने कहा है कि अगर तुम अपने पति को मार देती हो तो वो तुम्हें इस राज्य की रानी बना लेंगे। आदमी की बातें सुनकर पहले तो धर्मपाल की पत्नी कुछ भी नहीं बोली। जब आदमी वहां से जाने लगा तब पीछे से धर्मपाल की पत्नी ने कहा कि आज रात को जब मशाल बुझ जाएगी तो समझ लेना कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। राजा के आदमी ने पूरी घटना राजा और रानी के सामने जाकर बता दिया। राजा को धर्मपाल की पत्नी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन रानी ने राजा से कहा कि वह सिर्फ ऐसा कह रही है मगर करेगी नहीं। आखिर वह उसकी पत्नी और प्रेमिका दोनों है। राजा ने तय किया कि धर्मपाल को खतरे में नहीं डालना चाहिए, इसलिए राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को आदेश देकर उसके घर के पास खड़ा रहने के लिए कहा। राजा ने उनको समझाया कि जैसे ही धर्मपाल के घर की मशाल बुझे तो तुरंत उसके घर में घुस जाना और उसको बचा लेना। रात होते ही राजा और रानी अपने महल के छत पर आकर धर्मपाल के घर की तरफ देखने लगे। आधी रात हो गई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। रानी राजा से कहने लगी, देखा महाराज, मैं कहती थी ना कि वो सिर्फ कह सकती है, ऐसा कर नहीं सकती। रानी ने यह शब्द कहे ही थे कि राजा ने देखा कि धर्मपाल के घर की मशाल बुझ चुकी थी। राजा को धर्मपाल की चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद राजा के वो सिपाही जो धर्मपाल की सुरक्षा में वहां खड़े थे, दौड़े दौड़े राजा के पास आए और उन्होंने राजा को धर्मपाल की मौत की खबर सुना दी। राजा ने कहा, तुम्हारे होते हुए धर्मपाल कैसे मर सकता है? सिपाहियों ने बताया कि महाराज,
उसकी पत्नी ने दिन में ही उसे खाने में जहर दे दिया था और पति के मरने के बाद उसने रात को घर की मशाल देर में बुझाई, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर पाए। इस घटना के बाद राजा को न सिर्फ धर्मपाल की पत्नी से बल्कि औरत जात से ही नफरत हो गई। धर्मपाल की पत्नी की बेवफाई की वजह से वह पूरी रात सो न सका। राजा को इस बात का बहुत दुख और पछतावा हो रहा था कि उसकी वजह से धर्मपाल को अपनी जान गंवानी पड़ी। सवेरा हुआ, राजा अपने मंत्री को बुलाकर उसे एक सख्त आदेश दिया कि मैं शिकार करने जा रहा हूं। जब तक मैं लौटूंगा इस राज्य की सारी औरतों को सजाए मौत देना, मौत भी ऐसी कि गला काट देना। राजा का ऐसा आदेश सुनकर मंत्री ने राजा को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और राजा ने उसे धमकी दी कि अगर तुमने यह काम पूरा नहीं किया तो लौटने पर सबसे पहले मैं तुम्हें ही मौत की सजा दूंगा। राजा के जाने के बाद मंत्री काफी चिंतित हो गया। जब मंत्री को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था तो मंत्री अपने पिता के पास गया, जो पहले राजा के पिता के यहाँ मंत्री रह चुका था और वह काफी समझदार भी था। मंत्री ने अपने पिता को पूरी कहानी सुना दी। बेटे की बात सुनने के बाद उसके पिता ने उससे कहा कि सबसे पहले तुम कहीं पर छुप जाओ, क्योंकि राजा जब लौटेगा और देखेगा कि तुमने उसके आदेश को नहीं माना है तो वह तुम्हें सजा जरूर देगा। मैं देखता हूं, किसी तरह राजा को समझाता हूं। शाम को जब राजा शिकार से लौटा, उसने देखा कि उसके राज्य में सभी महिलाएं पहले की तरह ही घूम रही हैं, फिर रही हैं और अपना काम भी कर रही है। तो उसे मंत्री पर बहुत गुस्सा आया। हर जगह तलाश करने के बाद जब मंत्री नहीं मिला तो राजा सीधे मंत्री के पिता के पास जा पहुंचा। राजा मंत्री के पिता से मंत्री के बारे में पूछता है। मंत्री के पिता ने राजा को शांत करने के लिए आसन पर बिठाया और पानी पिलाया। बाद में राजा से पूछता है कि महाराज, राज्य की सभी महिलाओं को आप मारना क्यों चाहते हैं? तब राजा ने धर्मपाल की पत्नी की बेवफाई वाली पूरी कहानी मंत्री के पिता को सुना दिया। मंत्री के पिता ने राजा से कहा कि महाराज, आपने जो फैसला लिया है मैं उसे सही या गलत नहीं कह सकता, परंतु मैं जब मंत्री था तब मेरे साथ एक घटना घटित हुई थी। वो कहानी मैं आपको सुनाता हूं। उसे सुनने के बाद आप जो फैसला करेंगे वह हम सब मान लेंगे। मंत्री के पिता ने बताया, एक दिन मैं जंगल से होकर जा रहा था। अचानक एक नकाबपोश घोड़े पर आया और मुझे बंदी बनाकर घसीटते हुए कब्रिस्तान तक लेकर गया। वह मुझे एक कब्र के पास लेकर आया। वहां पर पहले से एक कब्र खुदी हुई थी और उस कब्र में एक सरकटी लाश थी। उस नकाबपोश ने मुझसे उस कब्र में मिट्टी डालने के लिए कहा। जब मैंने कब्र को पूरी तरह मिट्टी से ढक दिया तब उसने मुझे बाजू में एक और कब्र खोदने को कहा। मुझे लगा यह दूसरी कब्र मेरे लिए ही खोदी जा रही है। कब्र पूरी तरह तैयार होने के बाद उस नकाबपोश ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो मैं उसे देखकर चौंक गया, क्योंकि वह एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी। वो मुझसे बोली कि तुम डरो मत, ये कब्र तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि यह कब्र तो मेरे खुद के लिए है। अभी अभी जो तुमने इस सरकटे आदमी को दफन किया है वह एक राजकुमार है, जिसने मुझे पाने के लिए मेरे पति की हत्या कर दी और मैंने बदला लेने के लिए उसे मार दिया। मैं अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं इस जन्म में जिंदा नहीं रहना चाहती और उनके कब्र के बगल में मरकर दफन होना चाहती हूँ, ताकि अगले जन्म में फिर से उनसे मिल सकूं। इतना कहकर उस खूबसूरत महिला ने अपनी गर्दन पर चाकू रखकर गर्दन काट ली और उस कब्र में गिर पड़ी। मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि वह मुझे सिर्फ अपने आप को कब्र में दफनाने के लिए वहां तक लेकर गई थी। तो मैंने उसे दफन किया और अपने घर वापस लौट आया। महाराज, आपके सामने जो घटना घटी है उसमें आपने एक औरत की धोखेबाजी देखी है, लेकिन मैंने जो कहानी सुनाई है और जिस घटना को अनुभव किया है उसमें एक महिला ने अपने पति के प्यार में अपनी जान दे दी। अब आप ही बताइए महाराज, अगर एक महिला बेवफा निकली तो क्या राज्य की सारी महिलाएं बेवफा होंगी? एक औरत के कर्मों का फल सभी महिलाओं को सजा देना क्या उचित होगा? राजा के मन में औरतों के प्रति जो नफरत थी, बूढ़े मंत्री की कहानी सुनकर वह बदल गई और महिलाओं को सजाए मौत का फैसला रद्द कर दिया और मंत्री के साथ दरबार पहुंचकर राज कार्य संभाल लिया। दोस्तों, दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं, सबके अलग अलग विचार और गुण हैं। एक आदमी का व्यवहार देखकर बाकी सब के लिए कोई फैसला नहीं कर सकते। जब कोई प्यार में धोखा खाता है तो वह सभी औरतों को या फिर सभी पुरुषों को
नफरत की नजरिए से देखने लगते हैं, सबको एक ही तराजू में तौलने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।